नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश शुक्ला और मैं मेरे और आपके चैनल डॉक्टर ज्योतिष में आपका स्वागत है। 15 तारीख को मकर संक्रांति है और सूर्य धनु से मकर में जा रहा है। 14 तारीख की रात यानी 2:54 पे उस दिन 15 तारीख होगी, तो 15 तारीख की सुबह सूर्य जो है धनु से मकर में गोचर करेगा। तो जितनी भी 12 राशियां हैं उस पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। हम लोग 3 राशि करके पढ़ते हैं। बोर्ड छोटा है तो मैं 3 को बना लिया है, 4 की जगह नहीं है। तो सभी राशियों पे मेष, वृषभ और मिथुन पे पहले 3 को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे 3 हम पढ़ेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम देखते हैं। ये जो गोचर है हम चंद्र राशि के हिसाब से कर रहे हैं, ये लग्न के हिसाब से नहीं है, ये चंद्र के हिसाब से है। बाकी राशियों को हमने नहीं लिया है इसमें, बाकी ग्रहों को हमने दिखाया भी नहीं है इसमें, क्योंकि उनका जो 2024 का था पूरा वार्षिक मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ मैंने वीडियो डाल दिए हैं, कुछ बाकी हैं, उनको भी मैं डाल दूंगा इस पर। मकर संक्रांति आ रही है तो पहले सूर्य का जो गोचर है वो देख लेते हैं। सूर्य अभी तक हमारे धनु में चल रहे हैं और 15 को वो मकर में प्रवेश करेंगे। पिछले पूरे 1 महीने वो धनु में थे। अब क्योंकि वो मकर में आ रहे हैं, इसी को हम लोग उत्तरायण काल भी कहते हैं। उत्तरायण में यानी वो एनर्जी से भरपूर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या असर पड़ने वाला है देखिए, मेष से देखते हैं। पहले मेष में सूर्य अपनी जो लग्न है चंद्र राशि का, उससे 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं। 10वें का सूर्य बहुत ही अच्छा होता है। 10वां जो भाव है राज्य पक्ष का है, तो राज्य पक्ष से सम्मान और राज्य पक्ष में उच्च पद पर आसीन हैं, उनसे आपके अच्छे संबंध होने वाले हैं। जो लोग परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी ये अच्छा टाइम है। सूर्य की दृष्टि क्योंकि 4थे भाव पे पड़ रही है, वो माता का स्थान है, तो माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने खान पान का भी ध्यान रखें, क्योंकि अलग अलग भाव कुंडली में अलग अलग जगहों को दिखाते हैं और वो आपका शरीर है। 10वां भाव लोअर पोर्शन है, तो गाड़ी को धीमे चलाएं, एक्सीडेंट से बचें। ये था मेष राशि के लिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि में जो सूर्य हैं वो आपके भाग्य के स्थान पे हैं। ये स्थान भी सूर्य के लिए बहुत ही अच्छा है। ये 4थे स्थान से, जो 4थे के स्वामी हैं वो बैठ गए हैं आपके 9वें स्थान पे, यानी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन सूर्य का 10वें में होना पिता से जो मधुर संबंध है उनको थोड़ा सा बिगाड़ देता है। तो अपनी भाषा पे संयम रखें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी भाग्य के दरवाजे आपके लिए सूर्यदेव खोल देंगे, ये निश्चित है। क्योंकि विदेश का भी है ये स्थान जो है, तो विदेश के लिए भी आपके दरवाजे खुल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग मिथुन राशि पर। क्योंकि मिथुन राशि के लिए ये जो पूरा महीना है उतना अनुकूल नहीं है, क्योंकि
सूर्य तीसरे भाव से अष्टम पे आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और तीसरे भाव के स्वामी अष्टम में आ गए। अष्टम भाव में बैठना पिता की सेहत के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा नुकसानदेह है। जो सूर्य हैं हार्ट संबंधी बीमारियां देते हैं, तो जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं वो ध्यान रखें, पिता की सेहत पे भी ध्यान रखें। बाकी सूर्य देव जो है बाकी चीज़ों में कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उत्तरायण में नई रोशनी लेके आए हैं। जो आप सोचिए, जो पिछला पूरा महीना था दिसंबर से जनवरी तक का, वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था, एक अंधकार था, सूरज की रोशनी नहीं थी। अब सूर्य रोशनी लेके आ रहे हैं मकर में, तो उसका असर तो पूरी राशियों पे पड़ना ही है। तो ये मिथुन का था। अब हम आगे की 3 राशियां इसमें देखेंगे। ये है अब कर्क राशि। कर्क राशि में जो सूर्य है 7वें भाव में है, तो जो लोग शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं वो थोड़ा सा खास ख्याल रखें, क्योंकि जो सूर्य देव हैं ये संबंधों में गर्मी भरते हैं। तो जिनका विवाह हो चुका है तो वो पति पत्नी अपनी भाषा पे थोड़ा सा संयम बरतें, क्योंकि अगर संबंधों में गर्मी आ जाएगी तो कलह होने के चांस रहते हैं। बाकी सूर्य का 7वें में होना कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सेकंड भाव के स्वामी हैं और 7वें में हैं, तो पैसे की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं है। बाकी ये लग्न पे भी दृष्टि रखे हुए हैं, तो आपके स्वास्थ्य पे भी कोई खराब उसमें असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद है हमारे पास सिंह राशि। यहाँ पर सूर्य जो है लग्न का 6ठे में होना, सूर्य 6ठे में है, तो थोड़ा सा इसमें सूर्य जो है कहा जाता है कि 3 6 11 में पाप ग्रह अच्छे होते हैं, क्योंकि बीमारियों से, कर्ज से, शत्रु से ये छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन एक चीज़ सुन लीजिए, ये मैं आगे की जितने वीडियो उसमें भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक शब्द आता है कि पाप ग्रह बीमारियों, कर्ज और शत्रु से छुटकारा दिलाएंगे। शत्रु होंगे तब तो छुटकारा दिलाएंगे, इसका मतलब शत्रु भी देंगे, लेकिन उनसे आसानी से छुटकारा दिला देंगे। ये पूरा कथन है, जो पीवी रमन की किताबें लिखी है, पूरा कथन है उसमें ये। बाकी सूर्यदेव कोई नुकसान नहीं करेंगे किसी तरह का इसमें। शत्रु कर्ज बीमारी पर हावी रहेंगे, आएंगे वो सब, लेकिन वो चले जाएंगे। सिंह के बाद हम लोग कन्या राशि पे देखते हैं। द्वादश भाव के 12वें के स्वामी जो हैं वो पंचम में आ गए हैं, तो यहाँ केवल बच्चों के स्वास्थ्य के अलावा स्वास्थ्य, बाकी उनकी शिक्षा दीक्षा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। शेयर मार्केट से संबंधित कोई असर नहीं पड़ेगा, ये उसमें भी आपको लाभ ही कराएंगे। तो ये हमारे पास थी यहाँ पर कन्या राशि। अब है हमारे पास तुला राशि। आय के स्थान का जो स्वामी है वो है बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में। तो ये कॉम्बिनेशन तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। सूर्य का केंद्रों में कहीं पर भी होना लाभप्रद रहता है, चौथे स्थान पे होना तो और भी लाभप्रद है। ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। रियल एस्टेट संबंधित मामलों में और पुरानी गाड़ी को बेच कर नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं, उसके लिए भी आपके लिए ये शुभ टाइम है। केवल यहाँ पर क्योंकि माँ का स्थान भी है,
तो माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। अपने खान पान पे भी ध्यान रखें, क्योंकि चौथा स्थान हार्ट संबंधित मामलों में आपको परेशान कर सकता है। तो ये हार्ट संबंधित, बाकी सूर्य की दृष्टि राज्य पक्ष पे भी है, तो राजनीति में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर आपको गोचर फायदेमंद ही है पूरी तरह से। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। 10वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। सूर्य का तीसरे भाव में होना श्रेष्ठ है, एकदम कोई नुकसान नहीं करता, फायदेमंद ही करता है। भाई बहनों से संबंध अच्छे संबंध रहेंगे आपके। राज्य पक्ष में आपको लाभ मिलेगा। राजनीति के हिसाब से ये वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे है, तो भाग्य से भी आपको लाभ ही मिलेगा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके भाग्य के स्थान का स्वामी सेकंड भाव में बैठा है, तो धन संबंधी मामलों में यह आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आपको यहाँ पर धन संबंधी मामलों में, लेकिन सूर्य सेकंड भाव में, सेकंड भाव वाणी का स्थान भी होता है, तो अपनी वाणी पे संयम रखें। हाँ, वाणी बहुत खराब नहीं होगी, लेकिन आपकी भाषा किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको खराब लग सकती है, तो थोड़ा सा वाणी पे संयम रखें अपनी। बाकी कोई नुकसानदेह नहीं है धनु राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, यानी इन्हीं का गोचर चल रहा है मकर राशि वालों का। तो जब सूर्य देव सभी को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो मकर को भी ये फायदा ही पहुंचाएंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सूर्य का लग्न में होना ही आदमी को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाता है। बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये इनकी दृष्टि आपके सप्तम स्थान पे है, तो अपने वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा संभाल के रखें। अब आते हैं कुंभ राशि पे हम लोग का। यहाँ पर सप्तम के स्वामी दसम भाव में द्वादश भाव में चले गए हैं, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह रहता है। बाकी दृष्टि से, भाग्य से, पैसे से कुंभ राशि वालों के लिए किसी भी तरह से ये गोचर नुकसानदेह नहीं है। केवल वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नुकसानदेह है। बाकी सब चीज़ इसमें पूरी तरह से ठीक है, श्रेष्ठ है। अब आते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य जो है 11वें स्थान पे बैठे हैं। मैं अपने ज़्यादातर वीडियो में बताते रहता हूँ कि 11वें में तो सूर्य नीच का भी हो तब भी श्रेष्ठ फल देता है। मीन राशि वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कहा गया है कि अगर सूर्य 11वें में नीच का भी हो तो भी अच्छा फल देता है, और यहाँ पर तो ये मकर राशि में है। तो ये आपकी 12 राशियाँ थी। इसी के साथ मुझको विदा दीजिए। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। नमस्कार।